मधु नाम की लड़की थी, 14 मार्च 19 साल की को, और उसके बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसकी सीनियर लोग मिल जाते हैं। जिसके सीनियर लोग मिलते हैं, नोटों को तुरंत ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो मधु अपने सीनियर को उससे कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच जाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियां को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु के क्लास का और उसी की समस्या का एक लड़का मधु पर नज़र पड़ता है, जिसे वह लड़का देखता है कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसके क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं गया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाता है कि आज करने के लिए। जैसे ही मौजूदा था रमेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़की मुझे परेशान कर रही थी, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु और रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार और दया आने लगता है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों साथ साथ जाते थे। साथ ही कमी से आते के वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, एंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं।